हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। भाग 5 संविधान के हमने भाग 5 कंप्लीट कर लिए थे। सबसे पहले हमने देखा था संघ और राज्य क्षेत्र, उसके बाद देखे थे नागरिकता, फिर मूल अधिकार, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर देखे थे मूल कर्तव्य और उसके बाद देखा था संघ। अब आज से हम शुरू करेंगे राज्य। संघ के बाद राज्य आता है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, भाग 5 अनुच्छेद 5 से 11, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 क 51 क अनुच्छेद। फिर आता है संघ, जो कि आप भाग 5 उसमें अनुच्छेद थे अनुच्छेद अपने 52 से लगाकर 151 तक। आज उसके बाद हमारा होता है संघ, और संघ यानी कि राज्य के लिए इस भाग 6 के लिए अनुच्छेद है वो है 152 से लगाकर 237 तक। इन अनुच्छेदों को देखेंगे तो हमारे राज्य कंप्लीट होगा। संघ के बाद राज्य कंप्लीट होगा। जिस प्रकार अब इस देखिए, जिस प्रकार हमने भाग 5 को समझा था उसी प्रकार हम भाग 6 को समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो जिस प्रकार केंद्र में है उसी प्रकार राज्यों में है। जैसे संघ में यानी कि केंद्र में कार्यपालिका है तो राज्यों में भी कार्यपालिका है, वहाँ विधायिका है तो यहाँ पर भी विधायिका है राज्यों में, वहाँ राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं तो यहाँ पर राज्यपाल का शक्तियाँ हैं, वहाँ पर न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है तो यहाँ पर हाई कोर्ट है। ये फर्क है। तो देखते हैं, जैसे हमने भाग 5 में देखा था, पहला भाग जो था कार्यपालिका, फिर था विधायिका, फिर था राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, फिर था न्यायपालिका, उसके बाद था CAG। ये 5 प्रकार थे। उसी प्रकार यहाँ पर अध्याय 6, वहाँ अध्याय 5 थे, यहाँ अध्याय 6। जो अध्याय फर्स्ट है, पहला है, उसमें हम देखेंगे साधारण। साधारण मतलब इसमें ओनली परिभाषा दी हुई है, परिभाषा, जो कि अनुच्छेद ओनली फॉर 152 में ही। तो इतना तो आप याद रख सकते हैं। इसमें परिभाषा है। परिभाषा किसकी है? राज्य की है। कि राज्य क्या है इसके बारे में जब हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे तो पढ़ेंगे। उसके बाद आता अध्याय 2। तो अध्याय 2 में कार्यपालिका। क्या है? कार्यपालिका। सेम आपको संघ की तरह राज्यों को याद रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। कार्यपालिका के अंदर अनुच्छेद देखें तो इसमें 152 तो हमने परिभाषा में ले लिए है, 153 से लगाकर 167 तक जो है कार्यपालिका। इस कार्यपालिका के अंदर भी अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे राज्यपाल पढ़ेंगे, फिर मंत्री परिषद पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे हमने संघ में पढ़ा था महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, उसी प्रकार राज्यों में पढ़ेंगे महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। ये हम देखेंगे कार्यपालिका। ठीक है, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, उसके बाद मुख्यमंत्री। फिर अध्याय 3 में आता है हमारे विधायिका। अब देखिए, संघ में हमने पढ़ा था कि केवल विधायिका, केवल कार्यपालिका। वहीं हम राज्यों में पढ़ेंगे कि राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका। विधायिका को या उसमें हम संसद कहते थे संघ में, यहाँ कहना है आपको विधान मंडल, जिसके अंदर विधान परिषद भी आएगी और विधानसभा भी आएगी। ठीक है, विधायिका के अंदर भी हमने एक सूत्र बांटा था। जब हम आगे पढ़ेंगे विधायिका तो इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। और फिर आता है अध्याय 4। अब देखिए, वहां पर हमारा अध्याय 3 में था राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, वहीं पर यहाँ पर है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। किसकी? तो उसको कोऑपरेट करके देखिए, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। ठीक है, फिर अध्याय 5 में, वहां पर अध्याय 4 में क्या था? सुप्रीम कोर्ट, और वहीं यहां पर क्या है? उच्च न्यायालय, यानी कि न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका। वहां है केंद्र की न्यायपालिका, यहाँ राज्य की न्यायपालिका यानी कि उच्च न्यायालय। ठीक है, और फिर आता अध्याय 6। अध्याय 6 और अध्याय 6 में आता है हमारे, इसमें एक नया आप याद रख सकते, अधीनस्थ न्यायालय, सेशन कोर्ट।
अधीनस्थ न्यायालय। तो ये 153 से 67, फिर 168 से लगाकर 212 यह आता है विधायिका। फिर राज्यपाल की, देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्ति 123, वहीं राज्यपाल की विधायी शक्ति 213। थोड़ा उल्टा सुल्टा है, थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन समझने के लिए बहुत मस्त है ये, एकदम इस प्रकार लिखा हुआ है 213। और फिर न्यायपालिका 214 से अपने 232, 214 से 232, और फिर अधीनस्थ न्यायालय ये हो गया 233 से 237 तक। ये आता है हमारे अध्याय 6 कंप्लीट होते हैं। अब देखिए इसमें आप सीजी की जगह अधीनस्थ न्यायालय को मान सकते हैं, और न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट 214 से 32 तक है। और राज्यपाल की विधायी शक्ति जिस प्रकार राष्ट्रपति की विधायी शक्ति 200, वहाँ 123 यहाँ 213, कोरिलेटिव बहुत बढ़िया। फिर 168 से 112 विधायिका, और 153 से 167 यानी कि मुख्य ये आ जाएंगे राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता और मुख्यमंत्री। फिर आता है ये, तो इस प्रकार हमारा हो गया 152 से लगाकर अनुच्छेद 237 तक हमारा राज्य कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा डायग्राम है, पूरा अनुच्छेद 237 तक का। अब इसके बाद हम लेंगे कल अध्याय 1 में साधारण परिभाषा, और फिर अध्याय 2 में कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर हम लेंगे राज्यपाल, ये कार्यपालिका है पूरा, इसके अंदर है ये राज्यपाल, फिर मंत्रिपरिषद के 2 अनुच्छेद। वहाँ देखो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति थे, जबकि यहाँ राज्यपाल उपराज्यपाल तो होता नहीं है। तो मंत्रिपरिषद, फिर महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल एक ही अनुच्छेद है, जहाँ पर वहाँ 56-76 था। और फिर आता है मुख्यमंत्री। इस प्रकार विधायिका के अंदर बहुत बड़े भाग आता है, विधानमंडल क्या है, विधान परिषद क्या है। इसमें देखो 2 आएगा, एक विधानमंडल और दूसरा है विधान परिषद, सॉरी एक विधानसभा और एक विधान परिषद। एक ही अनुच्छेद राज्यपाल विधायी शक्ति। न्यायपालिका उच्च न्यायालय है, जिसमें राज्य की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन होगा, उनकी नियुक्ति के उन्हें हटाया कैसे जाएगा, उनके क्या क्षेत्राधिकार कितना होगा, क्या होगा, फिर उनके पास कौन सी शक्तियाँ होगी। मेन तो वो बात है, समायादान शक्ति आपने सुना होगा, वो है, ये सब यहाँ पर होगी। और अभिलेख न्यायालय वो हाईकोर्ट भी होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और अधीनस्थ न्यायालय ये नया है, तो आपको पता है, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है डीजे, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर होता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से नीचे जो होता है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक जिले के अंदर एक जिलाध्यादेश होते हैं डीजे, उस डीजे के नीचे भी होता है एडीजे, और एडीजे के नीचे होता है सीजेएम, एसीजीएम, एमजीएम, बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं। उसी प्रकार तो हम अधीनस्थ न्यायालयों में इन सब लेंगे, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश कैसे बनते हैं, मजिस्ट्रेट क्या होता है, ये सब हम इनमें जानेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है इस पार्ट 6 का। थैंक यू।